80% of social media shared by 20% of posts. 80% of budget overruns are caused by 20% of your expenses. 80% of your success comes from 20% of your ideas. 80% of crimes are committed by 20% of the criminals. 80% of sales are made from 20% of clients. 80% of your knowledge is used 20% of the time. 80% of the wealth is owned by 20% of the population. 80% of family problems are caused by 20% of issues. अभी तक जितनी चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, यकीनन आपको उनकी समझ नहीं आई होगी। दर हकीकत मैं यहाँ पर एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। इस प्रिंसिपल को हम 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं या 80-20 रूल कहते हैं। अपने बेहतरीन टैलेंट पर फोकस करें और फिर उसकी मदद से मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करें। यही 80-20 रूल का बुनियादी प्रिंसिपल है। इस रूल ने बहुत से कारोबारों को बड़ा सरमाया इकट्ठा करने में मदद दी है और बहुत से इनफरादी लोगों को कम वक्त में कम चीजों के इस्तेमाल से ज्यादा फायदा हासिल करना सिखाया है। अब ये 80-20 रूल है क्या? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। 80-20 रूल को परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस असूल का नाम इसके बानी एक इटालियन इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेडो परेटो के नाम पर रखा गया, जिसने उसे 1895 में इंट्रोड्यूस करवाया। उसने अपने इर्द गिर्द माशरे से ये महसूस किया कि माशरा दो धड़ों में तकसीम है, जो कि बिल्कुल नेचुरली है। एक को उसने वाइटल फ्यू का नाम दिया। ये वो 20% लोग हैं जो अपनी ताकत और पैसे की बुनियाद पर 80% वालों से ऊपर थे, और बाकियों को उसने ट्रिवियल मैनी के नाम से मुखातब किया। ये वो लोग हैं जो 20% वालों से नीचे थे। इसके बाद उसने जाना कि सारी इकॉनमी इसी असूल के तहत काम करती है। उस वक्त की 80% दौलत इटली के सिर्फ 20% लोगों के पास थी। लेकिन ये बात सिर्फ इकॉनमी तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस असूल को आप हर जगह पर लगा सकते हैं। हाँ, इसके तनासब में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये तनासब भी इतना ज़्यादा या इतना बड़ा नहीं हो सकता। मसलन 79% और 21% हो सकता है, या किसी जगह 81% और 19% हो सकता है। लेकिन ये फ़र्क बहुत ही मामूली सा होगा, जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो साबित हो गई वो ये थी कि इसको आप हर इंडस्ट्री, हर कारोबार, हत्ता कि ज़िंदगी के किसी शुबा पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके मुतल्लिक़ कोई डाउट है तो इसको ज़रा सोच के देखें। आपको ऐसा महसूस होगा कि 80% चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ 20% वजूहात हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप भी इस असूल को हर जगह लगा सकेंगे। अब हम देखते हैं कि 80-20 रूल काम कैसे करता है। अब तक आपको ये तो पता चल चुका होगा कि सिर्फ 20% एफर्ट्स की वजह से 80% रिजल्ट आता है। बस आपने इसको स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलना है। अपनी ज़िंदगी के उस पहलू के मुतल्लिक सोचें जिसके अंदर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, और साथ ही उसके रिजल्ट के मुतल्लिक सोचें जो आप उससे हासिल करना चाहते हैं। अब खुद से ये सवाल करें कि आपको उससे कैसे नताइज मिल रहे हैं और आप असल में उससे कैसा नतीजा चाहते थे। अब जो नतीजे आपको मिल रहे हैं, ये असल में वो 20% है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसको एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप रात को बैठकर अगले दिन किए जाने वाले कामों की एक लिस्ट बना रहे हैं, तो यकीनन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम काम होंगे उनको आप सबसे ऊपर रखेंगे, और यही वो 20% होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अब वक्त है कि इस असूल को डिटेल में समझा जाए कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, गोल सेटिंग। सबसे पहले जो चीज़ इसके अंदर आती है वो है कि अपने गोल्स को सेट करें। इस असूल को अपनी ज़िंदगी पर अच्छी तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको स्मार्ट गोल सेट करने होंगे, ताकि आप इससे मजमूई तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ स्मार्ट गोल्स में स्मार्ट से मुराद स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड है। स्पेसिफिक से मुराद आप अपना एक ऐसा गोल सेट कर लें जिसको आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। मेजरेबल, अब आपने इस चीज़ का तयन भी करना है कि वो गोल आपको कितनी हद तक चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो ये आपने उस गोल को सेट किया है और साथ में उसको मेजर भी कर लिया कि आपको कितनी रकम हासिल करना है। अचीवेबल, अब साथ में आपने ये भी देखना है कि जो गोल आपने सेट किया है क्या वो अचीवेबल भी है, क्या आप उसको हासिल भी कर सकते हैं। रेलेवेंट, और साथ ही साथ आपने ये देखना है कि आप उसके रेलेवेंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपके इंटरेस्ट ऐसे हैं कि आप उस गोल तक पहुँच जाएँ। और साथ ही साथ लास्ट पे है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड यानी आप उस गोल को हासिल करने के लिए खुद को एक वक्त देते हैं कि आपने एक डिफाइंड टाइम के अंदर उसको हासिल करना है। वो 6 महीने भी हो सकते हैं, वो 1 साल हो सकता है, वो 2 साल, डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेटजीज क्या बनाई हैं और आपका गोल कैसा है।
स्मार्ट गोल्स को समझने के लिए हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम 80-20 रूल को आगे कैरी करते हैं। तो हम बात कर रहे थे गोल सेटिंग की। सबसे पहले एक पेपर लें और उस पर 10 गोल लिखें। फिर दिन के ख़त्म होने पर अब दोबारा इस लिस्ट को देखें और इसमें से जिस गोल के लिए आपने सारा दिन सबसे ज़्यादा काम किया है, क्या वो गोल आपकी ज़िंदगी पर बाद में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी इन फ्यूचर आपको कोई इससे फ़ायदा हो सकता है। इसका जवाब हासिल करने के बाद अब लिस्ट पर मौजूद दूसरे ऐसे गोल के मुताल्लिक सोचें जिसके लिए आपने सारा दिन काम किया है और खुद से फिर वही सवाल करें, क्या ये गोल आपके आने वाली ज़िंदगी में कोई तब्दीली ला रहा है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको ऐसे गोल हासिल हो जाएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और उनके लिए काम करना आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। आपने अपना सारा वक्त सिर्फ उन्हीं गोल्स को देना है। नंबर 2, टू डू लिस्ट। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी टू डू लिस्ट में दिन भर के ऐसे काम मौजूद हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। बस यही वो 80% काम है जो आपकी प्रोडक्टिविटी में 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे कामों को पहचानें जो आपकी प्रोडक्टिविटी के ज़्यादा टाइम को खा जाते हैं। मसलन अगर आपने इतवार वाले दिन अपनी कार को धोना शुरू कर दिया है तो उसको धोने के चक्कर में आपके 2 से 3 घंटे ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन वही काम आप सर्विस स्टेशन पर पैसे देकर भी करवा सकते थे, जिससे आपके वही 2 से 3 घंटे बच जाते और फिर वही 2 से 3 घंटे आप किसी ऐसे काम में सर्व करते जिनके करने से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती थी और उसका आपको फ़ायदा भी हो सकता था। सुबह अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा कामों में से ऐसे काम बाहर निकाल दें और किसी और के ज़िम्मा लगा दें जिनका आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कोई किरदार नहीं। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी। हम हर रोज़ ऐसे लोगों को देखते हैं जो सारा दिन किसी काम में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन उस काम की वजह से वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। ऐसा इस वजह से होता है कि वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जो लो वैल्यू होते हैं, जबकि ऐसे काम जिनको करने से उनकी ज़िंदगी और कंपनी जिसमें वो काम कर रहे होते हैं दोनों को फ़ायदा हो सकता है, उन कामों में वो सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं। दिन भर ऐसे काम जो आपको मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा लगते हैं, यकीन जाने उन्हीं की वजह से आपकी ज़िंदगी पर काबिल कदर फ़र्क पड़ेगा। आप ना सिर्फ बेहतर कमा सकेंगे बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में भी वैल्यू ऐड होगी। बस फिर आपने जब भी काम शुरू करना है तो खुद से ये सवाल लाजमी करें, क्या ये वो 20% काम है जो मुझे करने चाहिए या वो 80% हैं जिनकी वजह से आप कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे। अगर आपने दिन का आगाज़ ऐसे कामों से किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो वैल्यू होते हैं, बाद में उन्हीं छोटे कामों को करने की आप आदत बना लेंगे। नंबर 4, हैबिट्स। 80-20 रूल का इस्तेमाल करते हुए हम ये मानते हैं कि हमारी 20% हैबिट्स की वजह से 80% रिजल्ट आते हैं। बस ये 20% आते ऐसी होनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हों। आदत ज़्यादातर खुदकार होती हैं, यानी ऑटो पायलट। आपको खुद पता नहीं चलता कि आपने सारा दिन क्या कुछ किया है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा और दिन के ख़त्म होने के बाद बैठकर जायज़ा लें कि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या कुछ किया है। अब उनको किसी डायरी या फ़ोन के अंदर नोट कर लें। ऐसा करने के बाद ऐसी आदतों को बाहर निकाले जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल की है और उनकी वजह से आपने अपने दिन का ज़्यादा काम किया है। अब उसके बाद आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि इन आदतों की वजह से जो काम किए गए हैं, क्या उनकी वजह से आपकी आने वाली ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फ़ौरन से अपनी आदत बदलनी होगी और उनकी जगह ऐसी आदत को देनी होगी जिनकी वजह से आपकी ज़ात में और आपकी आने वाली ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। इसी तरह ऐसी आदतें जो ठीक हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाएं और उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करें। नंबर 5, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा टाइम एक ही काम में इसलिए गुजार देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये काम उनके मयार का नहीं हुआ। एक ही काम पर बहुत ज़्यादा टाइम तक फोकस किए रखना हमारी नाकामी का बाइस बन सकता है। आपको ये जान लेना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो गुड इनफ होना चाहिए, ना कि परफेक्ट। ऐसे काम जिन पर आप अपनी एफर्ट्स का 80% लगा देते हैं, जिनको करने के लिए सिर्फ 20% ही काफ़ी था, ना सिर्फ आपकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त भी खा जाते हैं। काम को बेहतरीन अंदाज में करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक ही काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हों या फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, फिर आपको उसके मुतल्लिक सोचने की ज़रूरत है। नंबर 6, फ्रेंड्स। If you want to fly with the eagle, don't swim with the duck। यानी अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ तैरना छोड़ दें। ये मशहूर लाइन पी हाव इकर ने बोली थी।
आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी का ज़्यादा ताल्लुक आपके दोस्तों के साथ होता है। आपके इर्द गिर्द के लोग यानी आपके दोस्त ही आपके फ्यूचर के जिम्मेदार होते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ चलना फिरना उठना बैठना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है, जिनकी सपोर्ट की वजह से आप एक बेहतरीन इंसान के तौर पर जाने जाते हो। और अगर आपकी ज़ात में बहुत ज़्यादा खराबियाँ पाई जाती हैं तो इसके जिम्मेदार भी आपके दोस्त ही होते हैं, जिनके साथ आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो आप किसी से नहीं कर सकते। अब खुद से ये सवाल करें कि आप में ये इतना ज़्यादा गुस्सा, गैर सेहतमंद सरगर्मियाँ और नेगेटिव वाइब्स का जिम्मेदार कौन है। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 20% दोस्त हैं जिनके साथ आप अपने वक्त का 80% हिस्सा गुजारते हैं। 80-20 रूल को इस्तेमाल करने के बाद आप उन 20% दोस्तों का बाइकाट कर देंगे और अपना सारा वक्त बाकी 80% लोगों के साथ यानी 80% दोस्तों के साथ गुजारेंगे, जिनके साथ रहने से आपके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। दिन के खत्म हो जाने पर बैठकर कुछ बुरी चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आपका मूड खराब हुआ। अब उन मूड खराब करने वाली वजूहात को ढूंढेंगे तो उनके जिम्मेदार आपके दोस्त ही निकलेंगे और ये वही 20% दोस्त होंगे। नंबर 7, एक्सपीरियंसेस। 80-20 रूल को अपनी ज़िंदगी के तजर्बे पर अप्लाई करने से आप उस 20% एक्सपीरियंस पर फोकस करेंगे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में 80% खुशियाँ आएँ, यानी ऐसे काम जिनके बायस आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आई। अब ज़्यादातर उन कामों को करने में लगे रहेंगे या उन कामों को करने की कोशिश करेंगे। हर वक्त सब कुछ करने की कोशिश करना और हर मौके को हासिल करने की जुस्तजू करना अच्छा नहीं होता, बल्कि ये थका देने वाला काम है। ज़िंदगी में सब कुछ करने से बेहतर होता है कि वो चंद चीज़ें की जाएं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हों, आप जिसकी वजह से आप खुद को बेहतर महसूस कर सकते हों, बजाय इसके कि आप हर काम करने की कोशिश करें सिर्फ इसलिए कि आपको हर वक्त दूसरों से आगे निकलने का लालच है। इसके बाद 80-20 रूल से चंद पॉइंट्स जो हमें समझ आए हैं अभी तक या हमने इनसे जो नतीजा हासिल किया है, वो की पॉइंट्स कुछ यूँ हैं। बिग टास्क विद द हाईएस्ट रिवॉर्ड that required the least effort. Never sacrifice time for money. Convert your best talent into economic wealth. Become self-employed early. Outsource everything that is not within your core competencies. Learn from the best. जी दोस्तों, तो ये था हमारा परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि इस असूल को आप अपनी ज़िंदगी पर अगर अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को फिल्टर कर सकते हैं और फिर जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बच जाएंगी वो सिर्फ पॉजिटिव होंगी, चाहे वो दोस्त हो, वक्त हो या आपके काम हो। इससे आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। आप परेटो प्रिंसिपल को ज़िंदगी के किस एस्पेक्ट में लगाना चाहते हैं और हमसे ये चाहते हैं कि हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि हम हेल्दी सोसाइटी की बुनियाद रख सकें और लोग इन वीडियोस से अपनी ज़िंदगियां बदल सकें। आपकी ये सपोर्ट हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए मज़ीद ऐसा कंटेंट बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बेस्ट सॉल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम।